नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को ख्याल आता ही होगा कि हमारे अर्थ को छोड़ के ऐसे कुछ प्लैनेट्स है जहाँ पे लाइफ हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ के ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम्स है जहाँ पे अर्थ लाइक प्लैनेट्स हो सकते हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने ऐसे 10 प्लैनेट्स ढूंढ लिए जहाँ पर लाइफ हो सकती है। और इन 10 प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए हमें अपने स्पेसशिप में निकलना होगा स्पेस के एक लंबे सफ़र पर। तो दोस्तों, संभल के बैठिएगा क्योंकि हम अब जाने वाले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। तो हम अब आ चुके हैं पृथ्वी से 11.90 लाइट ईयर्स दूर और सामने जो प्लेनेट दिख रहा है वो है ताउ सेटी ई। रेडियल वेलोसिटी से इस प्लेनेट को डिटेक्ट किया गया था और तो और इस प्लेनेट का टेम्परेचर सिर्फ 68 डिग्री सेल्सियस रहता है और इस प्लेनेट का ऑर्बिटल पीरियड यानी वो टाइम जो एक प्लेनेट को अब स्टार का एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। तो इस प्लेनेट का ऑर्बिटल पीरियड अर्थ के 168 डेज जितना होता है और ये प्लेनेट अर्थ से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो बढ़ते हैं अगले प्लेनेट की तरफ जो इसी सोलर सिस्टम का है और उस प्लेनेट का नाम है ताउ सिटी एफ। ताउ सिटी एफ पूरी तरह से ताउ सिटी ई जैसा ही है।
अगर कुछ फ़र्क है तो सिर्फ ऑर्बिटल पीरियड का। ताऊ सिटी ई का ऑर्बिटल पीरियड 168 डेज है, लेकिन ताऊ सिटी एफ का ऑर्बिटल पीरियड 628 डेज है। तो दोस्तों हमने अब अपने 2 प्लैनेट्स देख लिए, तो चलते तीसरे प्लैनेट की ओर। तो संभल के बैठिएगा कि हम अब जा रहे हैं 8.4 लाइट ईयर्स दूर, मतलब हम अब पृथ्वी से 20.30 लाइट ईयर्स दूर जा रहे हैं। तो हम जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं वो प्लैनेट है ग्लीस 581d। 24 अप्रैल 2007 में ला सिला ऑब्जर्वेटरी से इस प्लैनेट को ढूंढा गया। तो इस प्लैनेट की खास बात है कि 28 अगस्त 2009 में अर्थ से डीप स्पेस स्टेशन 4370 मीटर रेडियो से इस प्लैनेट पर 25,880 वर्ड्स का एक मैसेज भेजा था, और इस मैसेज को पूरे 195 कंट्रीज से इकट्ठा किया गया था, और यह मैसेज पूरी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भेजा गया था। और इस प्लैनेट का जिक्र इनटू द यूनिवर्स विद स्टीफन हॉकिंग के स्टोरी ऑफ एवरीथिंग के एपिसोड 3 में भी किया गया था। तो हमने अभी तक 3 प्लैनेट्स जान लिए। अभी चौथे प्लैनेट को जानने के लिए हमें जाना होगा और 0.12 लाइट ईयर्स दूर, क्योंकि ये चौथा प्लैनेट भी इसी सोलर सिस्टम का है। तो हमारा चौथा प्लैनेट है ग्लीस 581g। नाम जैसा अजीब है, हमारे पास इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम ज़ारमीना है। ये प्लैनेट 29 सितंबर 2010 में एक एक्सप्लोरप्लैनेट सर्वे के दौरान पाया गया था। तो इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर -31 डिग्री सेल्सियस से -12 डिग्री सेल्सियस तक डिफर करता है, और इस प्लैनेट का ऑर्बिटल पीरियड अर्थ के 32 डेज जितना है। तो अब 4 प्लैनेट्स के बारे में जानने के बाद हम चल रहे हैं और 1.76 लाइट ईयर्स दूर, मतलब हम अब टोटल 22.18 लाइट ईयर्स दूर आ चुके हैं। और इतनी दूर आके हमें मिलता है अपना 5वां प्लैनेट, जो है ग्लीस 667c। तो ग्लीस 667c को 21 नवंबर 2011 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेशन से पाया गया था, और यह प्लैनेट अर्थ से 4.5 टाइम्स बड़ा है, और इसका ऑर्बिटल पीरियड 28 अर्थ डेज जितना है, और इसका टेम्परेचर भी -18 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो रहता ही है। अब हम जा रहे हैं और 14.2 लाइट ईयर्स दूर, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने 6 प्लैनेट की तरफ, जो है HD 85512b। तो हमारा 6 प्लैनेट HD 85512b सबसे पहले अगस्त 17, 2011 में पाया गया था, और इसे रेडियल वेलोसिटी से ही डिटेक्ट किया गया था। इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, जो काफ़ी कुछ अर्थ जैसा ही है, लेकिन ये प्लैनेट अर्थ से 3.6 टाइम्स बड़ा है। ऑर्बिटल पीरियड भी अर्थ के 54 डेज जितना है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट भी इस प्लैनेट पर पानी होने का दावा भी करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं और 5.8 लाइट ईयर्स दूर, क्योंकि हमें जानना है अपने 7वें प्लैनेट के बारे में। तो हमारा 7वां प्लैनेट है HD 40307g, जिसे 28 अक्टूबर 2012 में रेडियो वेलोसिटी की मदद से ला सिला ऑब्जर्वेटरी से डिटेक्ट किया गया था। और इस प्लैनेट की ऑर्बिटल टाइम अर्थ के 197 डेज जितनी है। तो 8वें प्लैनेट के लिए हमने जाना है और 8 लाइट ईयर्स दूर। तो हमारा 8वां प्लैनेट ग्लीस 163c ऐसा है। प्लैनेट यूरोपियन टीम को मिला था, लेकिन बाद में 20 सितंबर 2012 में इसे अनाउंस किया गया। इस प्लैनेट का ऑर्बिटल पीरियड अर्थ के 26 डेज जितना है। तो 8 प्लैनेट के बारे में जानते जानते हम आ चुके हैं अर्थ से 50 लाइट ईयर्स दूर, लेकिन हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होता। हमें जाना है और 507.7 लाइट ईयर्स दूर, कि हमें जानना है अपने 9th प्लैनेट केपलर 186f के बारे में। तो केपलर 186f प्लैनेट को 17 अप्रैल 2014 में जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ढूंढा गया था, और इसका रेडियस 7454.1 किलोमीटर है। तो इतनी दूर आने के बाद हमें जानना है अपने 10th प्लैनेट के बारे में। तो चलिए चलते हैं और 29.4 लाइट ईयर्स दूर।
तो हमारा 10th प्लैनेट केपलर 22b है। तो केपलर 22b को केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ही ढूंढा गया था, लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह से इसे ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तो 15 दिसंबर 2010 में इसे पूरी तरह से ढूंढा गया और इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस जितना रहता है और इस प्लैनेट का ऑर्बिटल पीरियड भी अर्थ के 289 डेज जितना है। तो इन 10 प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए हम अर्थ से 587.1 लाइट ईयर दूर आ चुके हैं। तो अपना सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए चलते हैं अर्थ पे।